नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अमित शाह नीतीश में जंग और तेज हो गया। कल मतदान होना है तो जंग तेज होगा ही। अब जंग इस बात का भी तेज हो गया कि कल मतदान जब होगा, पहले चरण का मतदान है और 54 सीट नीतीश कुमार के हिस्से का पहले चरण में है, 54। और यह 54 सीट या तो इंडिया गठबंधन जीते या नीतीश कुमार जीते, इसी बीच में रहेगा। टोटल 121 सीटों पर है, जिसमें 54 सीट नीतीश कुमार का है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अपने वोटर्स का वोट ट्रांसफर भाजपा को नहीं करा रहे हैं, ना तो एनडीए को करा रहे हैं। और अमित शाह ने भी फरमान जारी किया है अपने लोगों को कि जेडीयू को वोट नहीं देना है, जेडीयू के किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। अब ऐसे में जंग जो बड़ी तेज हो गई है, क्या भाजपा नीतीश के बगैर चुनाव जीत सकती है और सरकार बनाने के हालात में पहुंच सकती है? यह तो एक सवाल है ही। लेकिन इसके साथ साथ अमित शाह और नीतीश कुमार में जो जंग है, इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है वह केंद्र की सत्ता का है कि दिल्ली में बैठी मोदी की सरकार बच पाएगी क्या? इस जंग का कहीं भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी? इस बात के खौफ में जी रहे हैं अमित शाह। लेकिन दूसरी तरफ मोदी की बेचैनी बढ़ने लगी, चंद्रबाबू नायडू ने होश उड़ा दिया। अमित शाह तो का जो हाल है वो है ही, और जो होगा वो भी होगा। लेकिन मोदी का क्या होगा? वो कहते हैं ना, किसी फिल्म का डायलॉग था कि तेरा क्या होगा कालिया। अब मोदी जी का वो हाल हो गया है कि मोदी जी का क्या होगा। अब मोदी जी का क्या होगा में बेचैनी जो मोदी जी की बढ़ रही है, चंद्रबाबू नायडू कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। चंद्रबाबू नायडू होश उड़ा रहे हैं मोदी का, क्योंकि मोदी जो गए थे तो मोदी यही सोच के चंद्रबाबू नायडू के पास गए थे कि चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ न छोड़े, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरह से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि न रैली में आए न सभा में आए नीतीश कुमार। मोदी अलग थलग पड़े हैं और जेडीयू का वोट बैंक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो बिहार हारने के बाद सरकार गड़बड़ाने वाली है, लड़खड़ाने वाली है। तो नीतीश अगर मजबूत रहे, चंद्रबाबू नायडू अगर मजबूत और मजबूती से साथ रहे मोदी के, तब थोड़ी तलवार के नोक पे चलेगी, लेकिन चल सकती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी गए तब तो फिर बड़ी मुश्किल में आ जाएगी मोदी सरकार। तो अमित शाह नीतीश की लड़ाई में भाजपा निपट गई बिहार में। तब ऐसे में इधर चंद्रबाबू नायडू का, उधर नीतीश और अमित शाह का, इस लड़ाई में जो नीतीश और अमित शाह की लड़ाई है, इसी लड़ाई में बिहार में भाजपा भी निपट रही है। जो जेडीयू का वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हो रहा है और उसके बगैर भाजपा का बुरा हाल हो गया है। और उधर दिल्ली भी जा रहा है, निपट रहा है। तो क्योंकि नीतीश कुमार जो जुगाड़ू व्यक्ति है, और नीतीश कुमार के जुगाड़ जो है ना, नायडू को समर्थन वापस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नीतीश ही सारा खेल कर देंगे। अब नीतीश के बाद कहते हैं कि 12 सांसद है, उसमें से ज्यादातर तो मोदी के साथ हैं। जो ललन सिंह फुदक रहे हैं ना, ललन सिंह का फुदकना बंद हो जाएगा 14 नवंबर के बाद। 14 नवंबर के बाद ललन सिंह का फुदकना बंद हो जाएगा और नीतीश कुमार वह काम करेंगे। और 11 तारीख को ही दूसरे चरण का जो मतदान है, पहले चरण का कल मतदान है और दूसरे चरण का 11 तारीख को होगा। कहीं 11 तारीख को ही संजय झा को नीतीश कुमार निकाल करके बाहर न कर दे कि जाइए आप, अब आपको कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न इधर के न उधर के, कहीं के ये लोग अब नजर नहीं आ रहे हैं, फुदक रहे हैं। लेकिन 11 तारीख के बाद और 14 तारीख को
बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू के जाल में मोदी की कुर्सी फंस गई। इसलिए भी यह कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू के जाल में मोदी की कुर्सी फंस गई, क्योंकि इधर से नीतीश खुलेआम बगावत अब कर रहे हैं कि भाई हम नहीं तो आप भी नहीं, हम सीएम नहीं तो आप पीएम नहीं। और 14 तारीख के बाद अगर इनको बनाते हैं तो नीतीश इनके साथ क्यों बने, उधर जाकर के बनेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बेइज्जती कर दी ना, पार्टी तोड़ने की कोशिश की ना, तो फिर तो वह गिरगिट की तरह रंग बदलना होगा। यानी कि हर हाल में नीतीश पलटने वाले हैं। और नीतीश अगर पलटने वाले हैं तो उधर नायडू और इधर नीतीश, चल तो दोनों चाल एक साथ मिल के रहे हैं, लेकिन एक साथ खड़ा है और एक सामने खड़ा हो गया है, तो फंस गई है कुर्सी। अब इस चक्कर में मोदी जी घनचक्कर हो गए हैं। इन दोनों के चक्कर में, नीतीश नायडू के चक्कर में मोदी घनचक्कर हो गए हैं बीच में। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू ने मोदी के इस्तीफे की तैयारी पूरी कर दी। नीतीश और नायडू ने मिलकर, अब देखिए नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू लगातार असूली ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार असूली नहीं कर पाए, जितना असूली चंद्रबाबू नायडू किए उसका 10% भी असूली नीतीश कुमार नहीं कर पाए, क्योंकि बिहार को पूरे अपने रडार में रखा नरेंद्र मोदी ने, बिहार को कुछ समझा ही नहीं। अब नीतीश कुमार ताकत दिखा करके यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है हमारे सामने, हम लोगों के बगैर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हम लोग चाहे तो ही प्रधानमंत्री की कुर्सी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। और जिस दिन कुर्सी चली जाएगी मोदी की, उस दिन शक्तिहीन हो जाएंगे और उस दिन उन्हें कोई पूछने वाला, यही मीडिया जो आज गोदी मीडिया है, यही उन्हें फिर नहीं पूछेगा। ऐसे में नीतीश नायडू मिलकर मोदी का इस्तीफा बहुत जल्द करवा देंगे। बिहार चुनाव के बाद इस्तीफे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा मोदी का। लेकिन चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ गेम खेल रहे हैं कुर्सी से हटाने का। चंद्रबाबू नायडू बड़ी संयोजित तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ गेम खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ हैं भी और नहीं भी है, साथ हैं तो मांग रहे हैं, लेकिन मोदी की कुर्सी को बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। गेम खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो आपके साथ ही हूं, आप नीतीश को देख लीजिए। तो जब इधर से साथ मिलता है तो वो सोचते हैं कि नीतीश को हम निपट देते हैं, लेकिन बाद में देख रहा है कि नीतीश अगर जुगाड़ू आदमी है, अगर उसने जुगाड़ कर दिया और हमारे में से ही लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तब तो नायडू रहे ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पहली प्राथमिकता बिहार हराने की है नीतीश को, उसके बाद मोदी को हटाने की है। और जो चंद्रबाबू नायडू साथ में मिल करके गेम प्लान कर रहे हैं कि मोदी को कुर्सी से हटाना है। और दूसरी तरफ एनडीए और मोदी को तोड़ देंगे नीतीश नायडू मिलकर के। नीतीश और नायडू मिलकर के आने वाले वक्त में मोदी को तो तोड़ी दिए है, मोदी के तो कुर्सी जानी ही तय ही मानी जा रही है। नायडू बहुत ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। जिस तरह से एसआईआर को लेकर के भी साउथ में हंगामा हो रहा है, अब बिहार चुनाव के बाद में स्थितियां बड़ी बेकाबू होंगी। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और कई प्लान के साथ खेल रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू अपने स्थान पे खड़े हैं कि भाई हम तो आपके साथ हैं, हमारा तो जो डिमांड है वो आप पूरा कीजिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने अगर समर्थन वापसी का लेटर दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो नीतीश कुमार तुरंत वही बैठे बैठे कर देंगे और सरकार गिर जाएगी, तोड़फोड़ भी काम नहीं आएगा। ऐसे में बाकी जो बचे खुचे रहेंगे वो अभी भागना शुरू कर देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी का तो हो गई, लेकिन एनडीए में कुछ जो हैं लोग, इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। अब जैसे चिराग पासवान को भी पूरी तरह से खत्म करने के जुगाड़ में नीतीश कुमार लग गए हैं बिहार चुनाव के अंदर। बिहार चुनाव में चिराग पासवान अगर 2020 वाला रिजल्ट रहता है चिराग पासवान का, जो कोई सांसद नहीं, विधायक नहीं है, अगर ऐसा हो गया
तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने के बाद चिराग पासवान की राजनीति खत्म हो जाएगी, यानी कि वो 5 सांसद किसी काम के नहीं रहेंगे। सरकार गई, आप कैबिनेट मंत्री और मंत्री पद सब चला गया, और आपकी सुनने वाला फिर कोई नहीं रहेगा, और आपको मदद पहुंचाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आपका बिहार में तो कोई विधायक है नहीं, और केंद्र में आपकी कोई पावर नहीं रहेगी। ऐसे में कोई चवन्नी भी नहीं देगा, और चिराग पासवान के अंदर यह साहस नहीं कि अगले बार बिहार में चाहे 20 गो विधायक जितवा ले, चाहे सांसद जितवा ले, ऐसा संभव ही नहीं होगा, क्योंकि खेल सब पलट जाए। तब वोट चोरी से नहीं बनेगा, तब निष्पक्ष चुनाव होंगे, और निष्पक्ष चुनाव में इन लोगों की कोई हैसियत नहीं होती। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए और मोदी को तोड़ देंगे नीतीश नायडू मिलकर के या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन वक्त बदल रहा है, यह बात तो जरूर कहूंगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।